दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमारी पिछले कई दिनों से लगातार बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं और आपको ये क्लासें आपके जो एग्ज़ाम है 24 सितंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। और 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ भी क्लासें मिलेगी। उसके बाद 7 या 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी क्लासें मिलेगी। लगभग आपका यानी 4 दिन तक एग्ज़ाम होगा ये, फिर लगभग 8 शिफ्टों में आपका पूरा एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी हमारी जीके जीएस की जो भी क्लासें आ रही हैं उनको अटेंड करते रहिए। और आज की क्लास में हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। हिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखने वाले हैं। बहुत कम समय में आपको यहाँ पर हम 100% कवर करवाने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिए। और लगातार 100 प्रश्नों की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। घंटी का बटन दिख रहा है तो ऑल में ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी टॉप 100 क्वेश्चनों की, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से बात करते हैं। दोस्तों आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत यानी दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? करेक्ट आंसर होगा यानी लॉर्ड इरविन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एलवास से पेरिस यात्रा से की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया? करेक्ट आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम यानी वेडरबर्न को। नेक्स्ट है मौलवी अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे काजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इटली मंत्रिमंडल ने 1946 के कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन फेथिक लॉरेंस। करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हडसन ने किया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? करेक्ट आंसर होगा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत साम्राज्य की उपाधि प्राप्त हुई? 1947 में। किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अध्यक्ष यानी कांग्रेस, सर विलियम वेडरबर्न जो बम्बई अधिवेशन से थे। नेक्स्ट है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ए हो ह्यूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादाभाई नारोजी। करेक्ट आंसर होगा जो त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। यानी स्कूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? करेक्ट आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव को।
मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासती शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? करेक्ट आंसर होगा शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? करेक्ट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 में ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? करेक्ट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1943 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालात की मजबूरी थी कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया था कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह किसका कथन था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। यहाँ पर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा रोलेट कानून। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? करेक्ट आंसर होगा नामधारी सिखों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है यानी ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? करेक्ट आंसर होगा एटली ने। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी क्लास को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लगातार अगर आपको बिहार पुलिस की यानी जीके की और जीएस की क्लासें चाहिए, आज आपको हिस्ट्री की क्लास मिल रही है, इसके बाद आपको जियोग्राफी की मिलेगी, साइंस की भी अलग से क्लास मिलेगी 100 प्रश्नों की, तो सभी को अटेंड करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हंटर समिति की नियुक्ति किस यानी घटना की जांच के लिए की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की जो उपाधि है वो किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी होम रूल आंदोलन के समय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामबंदियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो 1916 के बाद आया था। नेक्स्ट है कि लंदन में जनरल ओ डायर की गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उधम सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी आगा खां महल में पुणे में रखा गया था। जो आगा खां का महल है वो पुणे में स्थित है। 1920 में गांधी जी ने
कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रिम थे? करेक्ट आंसर होगा कुका आंदोलन के। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता और किसने की थी? तो 1920 में बम्बई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने की थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताएं, बिहार जो कांस्टेबल एग्जाम है उसमें 100% आएंगे, जिसमें अगर पिछले वर्षों के पेपरों को देखें कांस्टेबल के तो 65 से 70% आपके पूछे जा चुके हैं। जीके यानी जीके जो हैं और जीएस से लगभग आपके 65 से 70% आते हैं, इसलिए आप जीके को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकरों वाली परंतु इंजीनियर रहित मशीन की संज्ञा दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादाभाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार की थी, 1836, 1893, 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी? तो श्याम कृष्ण जी वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्रिशिका कहा था? करेक्ट आंसर होगा मार्गरेट नोबल, जिससे मिस्टर निवेदिता को यानी कहा था। तीनों ने अलग अलग यहाँ पर नाम दिए हैं मार्गरेट नोबल को। नेक्स्ट पर्सन है विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था कि विभाजन करो और जाओ। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर आएगा यहाँ पर आप सभी का आचार्य JB कृपलानी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वाइसराय ने कहा था। किस अंग्रेज को हरमिट ऑफ शिमला जैसे आदर्श सूचक की संज्ञा दी गई है? करेक्ट आंसर है कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे जॉर्ज पंचम करेक्ट आंसर होगा। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ में थी? करेक्ट आंसर होगा लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा पंजाब में। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आप सभी का 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मैक्स सेवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह से। नेक्स्ट है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर है। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? मतलब केशव चंद्र सेन किस संगठन के थे? तो ब्रह्मा समाज की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संगठन की थी? ब्रह्मा समाज की। आजाद हिंद फौज किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया?
शाहनबाज खां और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल के तीनों के ऊपर यानी लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जैविक कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या है? तो अभिनव भारत क्या था? तो अतिवादी संगठन था। अतिवादी संगठन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो किस वाइसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुइस पिस्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चंपारण जनपद में 3 कटिया प्रथा का मतलब तात्पर्य था? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरपंथी और ग्रमपंथी गुटों में विभाजन हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें लगातार आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लासें मिलने वाली है। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनदयाल बंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद भट्ट का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? जो आनंद मठ है उसका कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट पर्सन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी पे छपने लगा? करेक्ट आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार बंगला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1929 में लीड से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? करेक्ट आंसर होगा मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से यानी दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदोली आंदोलन से। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट है कि विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बातर से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेट एटली ने की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? करेक्ट आंसर होगा जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी फ्रेंड्स इस क्लास को लाइक कर दें और लगातार बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जो भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपके जो भी भाई बहन हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको बिल्कुल इस क्लास को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी यानी इस क्लास में यानी हिस्ट्री का पूरा निचोड़ एक साथ देख सके और बहुत कम समय में आपको हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बिना किसी देरी के। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उससे प्राप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम लीग किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में किया गया था। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में की गई थी। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वेष शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल एवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? करेक्ट आंसर होगा पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेलिथम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर होगा कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारत स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1818 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यानी डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? करेक्ट आंसर होगा करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? करेक्ट आंसर है जनरल हैबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान। फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसके लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे और हमने यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर पूरे कंप्लीट किए हैं। अगर आप 100 प्रश्नों की लगातार क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, 100 साइंस, 100 हिस्ट्री, 100 जियोग्राफी, इसी तरह लगातार क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम आपको 1 लाइनर प्रश्न के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रश्न कवर करवाएंगे और जीके जीएस की लगातार क्लासें मिलती रहेगी। अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लासें चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में मिलते हैं, तब तक आप सभी क्लास को जरूर अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।